हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका क्रियांजन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं क्या क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और भी बाकी टॉपिक्स। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एसी जनरेटर। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि एसी जनरेटर होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसका वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, चारों एक एक बार सिक्वेंस वाइज अपन पढ़ लेंगे, उससे हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले चीज लिखा हुआ है कि एसी जनरेटर होता क्या है। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, एसी जनरेटर इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन फॉर्म ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब कि क्या हो रहा है, एक डिवाइस लिया हमने, उसमें हम कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या दे रहा है हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, यानी करंट दे रहा है। और करंट कौन सा दे रहा है हमको, ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहा है। ठीक है, क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, पता है क्या? एसी करंट होता क्या है, व्हाट इज एसी, हाँ एसी। ठीक है, क्या होता है भाई, जो हम बैटरी से करंट यूज में लेते हैं ना, वो होता है डीसी, है ना। याद है सबको। और देखो एसी हमारे पास होता है व्हेन करंट चेंज इट्स डायरेक्शन, है ना। हमेशा याद रखना, डीसी जो होता है वो यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, लेकिन एसी हर सेकंड अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, और ये बहुत चीपली होता है, काफ़ी सस्ता मिल जाता है अपन को, है ना, इसलिए अपन ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। डीसी करंट बहुत महंगा मिलता है अपन को। ठीक है, बात ऐसी है कि पहले डीसी करंट ही यूज़ होता था, है ना। पहले डीसी करंट होता था यूज़, जो बैटरी से बनता था, लेकिन काफ़ी वो महंगा भी हुआ करता था। थॉमस एडिसन करके साइंटिस्ट थे एक, तो वो उस टाइम वो बेचते थे, पूरा उनका ऊपर ही था सारा काम। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आए निकोलस टेस्ला करके, उन्होंने इस करंट को क्या किया है, आविष्कार किया एक तरह से ना, उन्होंने इसको खोजा है। तो एसी को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, निकोलस टेस्ला। ठीक है, यहाँ पे एच नहीं आएगा। ठीक है, निकोलस टेस्ला, इन्होंने ही क्या किया था, इस एसी करंट को उनको आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए बात भी, कौन है एसी, किसने दिया, क्या हुआ, है ना। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ईएमआई। ईएमआई तो पढ़ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा एसी जनरेटर, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बच्चों। तो ये वर्क करता है ईएमआई पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। याद रहेगा बात। ठीक है, प्रिंसिपल कौन सा है, ईएमआई, है ना। और होता क्या है ये, तो एक डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और करंट देता है किस फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है बात। देखो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ डायग्राम बना रखा है, देखो मैंने, एक तरफ मैंने नॉर्थ पोल ले लिया, एक तरफ मैंने साउथ पोल ले लिया, बीच में मैंने एक कोयल ले ली है। ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, आर्मेचर कोयल। ठीक है, ये कॉपर की बनी हुई है। ठीक है, कॉपर की बनी हुई है। और इस कोयल को मैंने एक्सल से जोड़ा हुआ है, जो रोटेट करेगा उसको, है ना, किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखो ये सर्किट का एक पार्ट जुड़ा हुआ है S1। S1 यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग है ना। अभी बताऊंगा इसका जो वर्किंग है या क्या काम आता है ये। स्लिप रिंग जो है एक ब्रश B1 से जुड़ी हुई है, और इसका जो दूसरा एंड है वो स्लिप रिंग S2 से और ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर दोनों आगे जाके किसी एक लोड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक क्लोज सर्किट बन गया यहाँ पे। हमें दिख रहा है कि सर्किट कैसा बन गया, ये एक क्लोज सर्किट बन गया। अब क्लोज सर्किट क्यों बनाना था हमको, तो याद करो, हमने फेराडेज लॉ पढ़ा था, याद है सबको, फेराडे लॉ क्या बोलता था, फेराडे लॉ बोलता था कि अगर किसी क्लोज सर्किट में से, है ना, किसी क्लोज सर्किट में से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होता था, ईएमएफ इंड्यूस होता था। ठीक है, तो हमें तो वही करना है, तो हमने क्लोज सर्किट बना दिया। अब कैसे भी करके इसके अंदर फ्लक्स को चेंज करवाना है। तो ध्यान से देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही होंगी, इस तरह से जा रही होंगी। अलग पेन का यूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैंने बोला है कि कोयल रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी कि मान लो कि पहले कोयल ऐसे रखी हुई है, फिर रोटेट कर रही है, पहले तो पूरी जा रही है, थोड़ा रोटेट किया तो थोड़ी कम गई, और पूरा कर दिया तो पूरी गई नहीं, आसपास से निकल गई, बीच की तो खाली रह गया। यानी कि जैसे अपन ने देखा कि यार, अपन जब घुमा रहे हैं तो फ्लक्स में भी कंटिन्यू चेंज आ रहा है, पहले 5 गई, फिर 3 गई, फिर 0,
फिर 3, फिर 5, है ना, ये चलता रहेगा। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। और इनमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कुछ करंट पैदा हो रहा होगा, और करंट कौन सा पैदा हो रहा होगा, ऐसी। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी है आपको, स्लिप रिंग क्या होता है, और है ना, ये सब क्या है पता होना चाहिए अपन को। तो देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ S1 S2 क्या है, S1 S2 को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, ठीक है। इसका काम क्या है, दिस रिंग्स मेंटेन कॉन्टेक्ट बिटवीन, किस किसके बीच में कॉन्टेक्ट बना रही है ये, ब्रश और आर्मेचर कोयल, ब्रश एंड आर्मेचर कोयल, ठीक है। तो स्लिप रिंग्स का काम क्या है, ये कांटेक्ट रखती है, कांटेक्ट मेंटेन करती है किसी से बीच में, आर्मेचर कोयल और ब्रश, है ना, दिख रहा है अपन को। तो ऐसा क्यों हुआ कि लगाना क्यों पड़ा इसको, तो देखो जब ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो देखो अगर ये स्लिप रिंग नहीं होगी, अगर डायरेक्ट वायर होगा तो ये तो घूमते घूमते मुड़ जाएगा, क्या पता टूट भी जाए। तो हमने इसको क्या करा, हमने वायर को इस तरह से लगा रखा है, एक हुक टाइप लगा रखा है इस तरह से, ठीक है। तो ये रोटेट तो कर रही है, लेकिन स्लिप रिंग के ऐसा आसपास रोटेट कर रही है बस, है ना, ये कुंदा लगाया हुआ है एक तरह से, तो ये रोटेट कर रहा है। तो उलझेगा भी नहीं, हमारा काम भी हो गया और कॉन्टेक्ट में भी है, ठीक है। तो स्लिप रिंग से लगाई गई, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, B1 B2 दिया हुआ है। B1 B2 क्या होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ब्रशेस, है ना, ब्रशेस है, किसके बने हुए हैं ये भी, है ना, ये कार्बन के बने हुए हैं ब्रशेस, ठीक है। और जो स्लिप रिंग्स है वो कॉपर की बनी हुई है ना, ठीक है। अब B1 B2 ब्रश है हमारे पास, इसका काम क्या है, तो है ना, टू मेंटेन कॉन्टेक्ट बिटवीन स्लिप रिंग एंड आर्मेचर कोइल, ठीक है। ये बोल सकते हैं अपन किस किस के बीच में कॉन्टेक्ट बना रहा है, ये स्लिप रिंग और कोइल के ऊपर, ठीक है, मेंटेन कॉन्टेक्ट बिटवीन कोइल एंड रिंग, ठीक है, वही बात है। अब यहाँ से भी देखो अगर डायरेक्ट जुड़ा होता ये वायर इससे, तो क्या होता, यहाँ पे भी मुड़ जाता, है ना, भाई ये तो साथ साथ में घूम रही है, कोई पूरा घूम रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तार मुड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो हमने क्या ब्रश लगा दिया, अभी टच तो हो ही रहा है, यानी कि सर्किट तो पूरा बन ही रहा है ना, तो थोड़ा काम इजी करने के लिए, है ना, कोई रेजिस्टेंस पे जाना हो, कोई हीट पे जाना हो, ताकि इसलिए हमने थोड़ा काम इजी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो B1 B2 का काम ये है, S1 S2 का काम ये है, ठीक है। अब आगे क्या करना है अपन को, हमने देखा कि यार सब कुछ हो गया इसके अंदर, चलो भाई, तो इस तरह से करंट पैदा हो जाएगा, लेकिन वर्किंग क्या है पूरा समझते हैं थोड़ा सा अपन, कि यार ये चलो ठीक है, बन तो गया सेटअप हमारा, अब इसको बनाएं कैसे, चलाएं कैसे इसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या नेक्स्ट, वर्किंग। पेन सही लग रहा है क्या, ये ब्लैक वाला, वाइट लेते हैं, वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाइट ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है, ये सही लग रहा है। चलो भाई, तो वर्किंग क्या है, तो हम कुछ केस मानते हैं, हम मानते हैं कि एट T = 0, यानी कि जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब हमारी कोयल कैसे रखी हुई थी, ये नॉर्थ या साउथ, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम, एट T = 0 पे जो हमारी कोयल है वो कुछ ऐसे रखी हुई है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोयल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोयल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा, किस किस के बीच में, तो मैं बोल रहा हूँ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सोचो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और ऐसा रखा हुआ है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा ना, यानी कि कितना होगा, θ = 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको
हमारी कोयल को थीटा एंगल से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी कोयल रोटेट्स रोटेट्स एंगल थीटा, ठीक बात है। तो अगर रोटेट करवा दिया अपन ने, मान लो कि ऐसा बना दिया, ये एन था, ये एस था, है ना। अब थोड़ा रोटेट करवा दिया हमने उसको, है ना। मान लो ये कोयल कुछ इस तरह की बन गई, है ना। इसका एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल मुड़ जाएगा, भी तो यही था हमारा। कितना एंगल आ गया ए और बी के बीच में, पहले तो सेम ही था, लेकिन हमने थोड़ा रोटेट करवा दिया तो एंगल भी तो चेंज हो गया ना। तो थीटा एंगल ही रोटेट हुआ होगा ए हमारा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया यहाँ पे, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया बच्चों, थीटा। थीटा को थीटा लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब थीटा जब चेंज आया, हम्म, तो इस कंडीशन में क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकाल देते हैं कितना आ रहा है ना। इस कंडीशन में क्या निकालते हैं अपन, फ्लक्स निकालते हैं, ठीक बात है। चलो, हम्म, तो देखो मैं बोलता हूँ फ्लक्स थ्रू कोइल, ठीक है। तो कितना आएगा फ्लक्स हमारा, थीटा इक्वल टू, सॉरी फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। इस कंडीशन में ये आएगा, थीटा पता नहीं है हमको कितना है, बस बी कोस थीटा आएगा, ठीक है। अब बात ऐसी है, ये जो हमारा फ्लक्स आया है ना, ये तो एक कोइल के लिए आया है, लेकिन क्या एसी जनरेटर में एक ही कोइल होती है, नहीं, वहाँ पे बहुत सारी कोइल्स होती है। तो मैं बोलता हूँ कि लेट अज्यूम नंबर ऑफ कोइल इज एन, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, एन पी ए कोस थीटा, आया कि नहीं आया, कितना आ गया बच्चों, एन बी ए कोस थीटा आ गया है, ठीक है। अब एक और चीज़ अज्यूम करने का वो सोचते हैं बस इसमें, क्या, मान लो हम कोयल को रोटेट करवा रहे हैं ना, तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी से कौन से करवा रहे होंगे, या मोशन करवा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि लेट अज्यूम कोयल इज rotating, let assume coil is rotating with constant angular velocity ओमेगा, ठीक बात। अब हमें पता है ओमेगा इक्वल टू होता है क्या, थीटा अपॉन टी, ये बात पता है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, ओमेगा टी। अब देखो लास्ट स्लाइड में हमारा क्या बना था, एन बी ए कोस थीटा, तो थीटा की जगह मैं ओमेगा टी कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों, एन बी ए कोस ओमेगा टी, हमारा फ्लक्स आ गया टोटल, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना हमको पहले इंड्यूस ईएमएफ है, ये तो फ्लक्स निकला है। तो अगर मैं बात करूँ कि यार इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, इंड्यूस ईएमएफ, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी माइनस का, सही बात है। तो यहाँ से कितना हो गया, ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ फाई, फाई कितना है हमारे पास, एन बी ए कोस ओमेगा टी। अब सब बिल्कुल कैलकुलेशन हो गई है, मैथ्स हो गई है बिल्कुल, ध्यान से देखना है इसको। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, माइनस ऑफ एन बी ए, तो क्या है कांस्टेंट है, कोस ओमेगा टी का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई इक्वल टू हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आई बात समझ में, ये हमारे पास क्या आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, क्या आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया,
अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास ई आया कितना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो क्या मैं एन बी ए ओमेगा को ई नोड लिख दूं? मैं जिसने तरीका था शोरा शॉर्ट बन जाएगा इसका ना, तो मैं बोल रहा हूँ ई इक्वल टू हो जाएगा ई नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ई नोट की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ डायरेक्ट, आप फिर इसमें पुट कर दो, है ना, थोड़ा इजी बनाने के लिए, क्योंकि हम एसी पढ़ेंगे उसमें इस फॉर्म में आएगा हमारे पास जो वोल्टेज आएगा या करंट आएगा, ठीक है। चलो करंट निकाल के देखते हैं, करंट कितना आ रहा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता था, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। ई कितना आया, है ना, ई अपॉन आर, तो आर को मैं कैपिटल ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस है ना, ई अपॉन आर। तो ये हो गया हमारे पास ई नोड अपॉन आर, हुआ क्या नहीं हुआ, ई नोड अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ठीक बात है। तो हमारे पास आई आ गया कितना, ई नोड अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब आप भी वही सोचो जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ई नोड अपॉन आर को मैं आई नोड बोल दूँ, तो उससे क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी, है ना। और यहाँ से बोलते हैं आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। खत्म, कितना इजी है ना, आई भी निकल गया, ठीक है, वो भी निकल गया, सब निकल गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या निकालें, ठीक है, आई निकल गया, वी निकल गया है हमारे पास, ठीक है, सब निकल गया है। चलो भाई, एक लास्ट चीज बचती है हमारे पास, क्या, आई एक ग्राफ बनाते हैं अपन किसके बीच में, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास आई है, ठीक है। भैया मैंने बोला आई का फॉर्मूला क्या था, आई नोड साइन ओमेगा टी। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ जीरो से, ठीक है। तो जब टाइम जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ठीक है। अब जीरो होते ही तो ग्राफ किस तरह का बनेगा समझा रहा हूँ पहले आपको मैं। ग्राफ बनेगा हमारा वो इस तरीके का, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बोलूँगा जीरो, इस पॉइंट को मैं बोलूँगा क्या, टाइम की बात कर रहा हूँ तो टी बाई टू, इसको मैं बोलूँगा क्या, टी, है ना, एक पूरा टाइम पीरियड एक राउंड लगाने में, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा कितना, टी बाई फोर। इस पॉइंट को मैं बोलूँगा क्या, थ्री टी बाई, ठीक है, टी बाई टू टी, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को मैं बोलूँगा क्या, पीक पॉइंट आई नोट, ठीक है, ये भी हमारा आएगा माइनस आई नोट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन की वैल्यू पे किस किस पे डिपेंड कर रहा है ना। इसमें अपन देखो एंगल की बात करें तो हमको पता है एक सर्कल पूरा करने में लगता है कितना एंगल, 360, तो आधे में लग गया कितना, 180, है ना। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि यार ये एंगल यहाँ पे पाई होगा, तो यहाँ पे कितना एंगल होगा, पाई बाई टू, यहाँ पे होगा 0 डिग्री, है ना। यहाँ पे कितना होगा, 3 पाई बाई 4, और यहाँ पे कितना होगा, 2 पाई। क्लियर बात है, एक पूरा सर्कल की बात कर रहे हैं हम, है ना, एक रोटेट कर रहे हैं पूरा, उसमें कितना क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो वैल्यू लगा देते हैं, जीरो पे तो जीरो रहेगा, जब 90 डालेंगे तो मैक्सिमम रहेगी, 180 पे फिर जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन रहा है, हमारा आई और टी के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। अब जो हम इसके बाद लेके आएंगे उसमें हम अलग अलग टॉपिक्स लेके आ जाएंगे, या तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर चैप्टर में से, या फिर एक काम करेंगे अपन क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे ना, नीट जेई के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो भी आपको मिलेगा देखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।